मैकगिल पेन क्वेश्चनर है, जिसमें सबसे पहले तो अपन पेशेंट्स नेम लिखेंगे, फिर डेट और टाइम, है ना, और ये AM या PM दिया हुआ है इसमें चार्ट में, ठीक है। PRI पे आ जाएंगे, SAEMPRIT PPI, ठीक है। इसमें जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अप टू 20, ठीक। जो फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट से लेके 10th जो ग्रुप हैं वो सेंसरी एस्पेक्ट्स के लिए हैं, और जो ग्रुप 11 to 15 है वो अफेक्टिव के लिए हैं, और ग्रुप 16 इस पर इवेलुएटिव। तो बचा क्या, मोटिवेशनल जो है वो ग्रुप 17 से होने चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें पेन के क्या क्या एडजेक्टिव्स हैं, पेन में भी फ्लिकरिंग, क्यूवरिंग, पल्सिंग, थ्रॉबिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। सेकंड में जंपिंग, फ्लैशिंग, शूटिंग, और थर्ड में प्रिकिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्टैबिंग, लैंसिनेटिंग। फोर्थ में शार्प, कटिंग, लैसरेटिंग। फिफ्थ में पंचिंग, प्रेसिंग, ग्नॉइंग, क्रैम्पिंग, क्रशिंग। सिक्स्थ में टगिंग, पुलिंग, रेंचिंग। सेवेंथ में हॉट, बर्निंग, स्कैल्डिंग और सियरिंग। एट्थ में टैंगलिंग, इची, स्मार्टिंग, स्टिंगिंग। नाइन्थ में डल, सोर, हर्टिंग, एकिंग, हेवी। 10th में आएगा टेंडर, टॉट, रैस्पिंग, स्प्लिटिंग। 11th में टायरिंग, एग्जॉस्टिंग। 12th में सिकनिंग, सफोकेटिंग। 13th में फियरफुल, फ्राइटफुल, टेरिफाइंग। 14th में पनिशिंग, ग्रूलिंग, क्रूएल, विशियस, किलिंग। 15th में रेस्ट और बुनोइंग। 16th में एनोइंग, ट्रबलसम, मिसरेबल, इंटेंस, अनबियरेबल। 17th में स्प्रेडिंग, रेडिएटिंग, पेनिट्रेटिंग, पियर्सिंग। 18th में टाइट, नम, ड्रॉइंग, स्क्वीजिंग, टियरिंग। 19th में कूल, कोल्ड, फ्रीजिंग। 20 में नैगिंग, नॉसिएटिंग, एगोनाइजिंग, ड्रेडफुल, टॉर्चरिंग। अब PPI में देखिए, PPI क्या है। PPI होता है प्रेजेंट पेन इंटेंसिटी, और जो PRI है वो क्या है, पेन रेटिंग इंडेक्स। तो प्रेजेंट पेन इंटेंसिटी में 0 से लेके 5 तक रेटिंग्स देंगे। 0 में नो पेन, 1 में माइल्ड पेन, 2 में डिस्कम्फर्टिंग, 3 में डिस्ट्रेसिंग, 4th में हॉरिबल, और 5th में एक्सक्रूशिएटिंग पेन। Not only the description of pain is important, but also recognizing the disability associated with the chronic pain is also important. So what is disability? Disability can be defined as a lack of the ability to function normally, physically or mentally. ठीक है, नॉर्मली, फिज़िकली या मेंटली अगर ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है तो उसको डिसेबिलिटी कह देते हैं। लैक ऑफ द एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, फिज़िकली और मेंटली। अब जो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एनाटॉमिक डायग्नोसिस। सिर्फ एनाटॉमी देख के अपन नहीं बोल सकते कि डिसेबल्ड है कि नहीं है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ क्रोनिक पेन मैनेजमेंट इज़ रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। जो डिसेबिलिटी है उसको हटाना और फंक्शन को रिस्टोर करना, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो या नॉर्मली हो। सिंस कंप्लीट रिसोल्यूशन ऑफ पेन इज़ ऑफन नॉट पॉसिबल, increasing function is an important measure of treatment success. There is no universally accepted method of assessing pain-related disability, but pain-related interference with activities and psychological impairments associated with pain are important aspects. अब एक नया classification है, Turk and Rudy. Turk and Rudy have developed the multi-axial assessment of pain MAP classification and have tested it on several pain populations, including a group of patients with temporomandibular disorders, that is TMDs. Their assessment included a 61-item questionnaire.
The West Haven Yale Multidimensional Pain Inventory, which measures adjustment to pain from a cognitive behavioral perspective. The following three distinct profiles emerged. One is dysfunctional, characterized by patients who perceived the severity of their pain to be high, reported that pain interfered with much of their lives, reported a higher degree of affective distress, and maintained low levels of activity. Second, interpersonally distressed, characterized by a common perception that significant others were not very understanding or supportive of the patient's problems. And third, adaptive copers, adaptive copers, patients with high levels of social support, relatively low levels of pain perceived interference, affective distress, and higher levels of activity and perceived control. Turk and Rudy found that when they used the MAP profiles, psychosocial and behavioral response patterns to pain were similar despite different medical and dental diagnoses. An assessment in this domain can be combined with any classification scheme related to OFP disorders to provide a more comprehensive profile of the presenting problem. Establishing a specific OFP diagnosis and assessing the psychosocial and behavioral issues are critical in the treatment and prognosis of chronic pain. अब एक आता है Dworkin and Lee Reschke have developed a method for assessing dysfunctional chronic pain as part of a classification system.